Good afternoon, dear friends. Welcome to the spoken English class of SVM. Today, we just introduce how to speak English, or you can say how to begin. First of all, the major problem before us is that when we want to speak or to say or to convey our thoughts to others, and we want to introduce ourselves in another language, that is English, the first thing which comes in front of us is shyness, or you can say hesitation, because we are Hindi speaking people, and when we say something in other language like English, some people say in our own language कि भाव मारा था। तो बच्चों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बोलना ही नहीं चाहते हैं, जो इंग्लिश है वह हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अगर आप बहुत पढ़ लिख लें, कहीं इंटरव्यू देने जाएं, कहीं जाएं, तो आपसे जो प्रश्न होते हैं वो इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। अतः हमें अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। हम 9th में 6th में इंग्लिश पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोल पाते? बिकॉज वी हेजिटेट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन अनदर लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश। तो हम आपको एक मूल मंत्र बताते हैं कि हमारे अंदर जो शाइनेस है, यानी हम जो शर्माते हैं या हमारे अंदर जो झिझक है, हम हेजिटेट करते हैं, इसको कैसे दूर करें। और बच्चों, विश्वास करो, अगर आपके मन से हेजिटेशन ख़त्म हो जाए, हेजिटेशन न रहे, तो सभी बच्चे, ईच एंड एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। तो स्टार्ट कहाँ से करें? वेयर वी हैव टू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश और टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ। इसके लिए कोई एक हम फार्मूला नहीं बता सकते। देयर इज़ नो फार्मूला हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू कन्वर्स अदर पीपल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हम ध्यान दें प्रोनंसिएशन पे। जैसे हम प्रोनंसिएशन कहते हैं, बिगिन से ही हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ रॉन्ग। प्रोनंसिएशन, और प्रोनंसिएशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप टीवी देखते ही होंगे। आजकल तो पेंडेमिक चल रहा है, छुट्टियां हैं, स्कूल आना नहीं है। ऑल ऑफ यू आर enjoying your holiday. All of us, you people, most of the people keep your book aside and seeing TV, you can pass your time. तो अगर टीवी देखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो आप मेरे कहने से कुछ दिन मेरे साथ चलें, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले है कि हमारे अपने मन से हेजिटेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। हेजिटेशन ख़त्म। अब हेजिटेशन ख़त्म कैसे होगा? आप लीडर्स को देखते होंगे, नेताओं को देखते होंगे कि लाखों की भीड़ रहती है और वो उसमें स्पीच देते हैं, और स्पीच देते हैं तो याद करके थोड़ी देते हैं। वो ये मान लेते हैं कि सामने जितने भी लोग हैं मूर्ख हैं, उनके हेजिटेशन नहीं होता। जब हेजिटेशन नहीं रहेगा तो आप बोल लोगे। उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए आप पहले अपने मन से हेजिटेशन ख़त्म करें।
अब हेजिटेशन ख़त्म कहाँ से होगा? बाहर बोलेंगे तो हमारे मन में, बच्चों के मन में या किसी के भी मन में ये प्रश्न आता है कि ग्रामेटिकली कहीं हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो गलत ना हो जाए। कीप ए साइड ग्रामर पोर्शन फ्रॉम, नो नीड। एक्चुअली द new you can say definition of language. What is language? Language is a means to convey our feelings, our thoughts, our emotions to others. लैंग्वेज कही है, हम जो कहना चाहते हैं, हम सामने वाले से जो बताना चाहते हैं वो समझ जाए, हमारा लैंग्वेज पूरा हो गया। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आप अभी से घर पे बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, टीवी अगर देख रहे हो तो जो हमारे डेली जो सीरियल्स आते हैं उसमें आप टाइम बना लो 1 घंटा, आधा घंटे के लिए हम कोई इंग्लिश सीरियल देखेंगे, कोई इंग्लिश स्टोरी देखेंगे। अगर आपके पास टीवी नहीं है या आप उससे नहीं देखना चाहते हो तो आप एक काम करो, गो टू द मार्केट एंड परचेज अ स्टोरी बुक, क्योंकि बच्चों को आपको स्टोरी पढ़ना बड़ा अच्छा लगता होगा, स्टोरी बुक, और यू से कॉमिक्स इन इंग्लिश। आप उसको पढ़ो, डेली उसको पढ़ो। शुरू में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम डेली उसको पढ़ेंगे। अगर आप मैगज़ीन नहीं खरीद पा रहे हो, स्टोरी बुक नहीं ले पा रहे हो, तो कहीं से आप शॉप में जाते हो या कहीं जाते हो तो कुछ सामान, व्हेन यू परचेज सम गुड्स, तो वो दुकान जो शॉपकीपर होता है आपको पेपर में कुछ बांध के देता हो, कहीं से भी इंग्लिश पेपर ले लो और डेली उसको एक आर्टिकल ले लो, इंग्लिश पेपर ले लो, उसमें आप बीच में देखोगे तो एडिटोरियल रहता है, आप उसको ले लो, बीच में रहता है एडिटोरियल। आप देखोगे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज के करीब एडिटोरियल रहता है, आप उसको ले लो, जितना भी पुराना, आप उसको डेली 15 मिनट पढ़ो, आप डेली पढ़ो उसको, और एक काम ये हो गया। तो इस तरह से आप को इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। हेजिटेशन, अकेले आपको किसी के सामने पढ़ने में अगर झिझक लग रही है तो यू शट योर डोर ऑफ योर रूम एंड सिट अलोन एंड स्टार्ट रीडिंग लाउडली। आप उसको पेपर को लाउडली पढ़ेंगे, और लाउडली मतलब ये नहीं कि बाहर वाला सुनने लगे, थोड़ा साउंड दे के पढ़ेंगे। एक ये तरीका हो गया। टीवी देखो तो ध्यान से देखो कि प्रोनाउंसिएशन, कोई जैसे शब्द बोले जाए, जैसे इंग्लिश को कहता है इंग्लिश इज ए राउंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज राउंड लैंग्वेज मीन्स व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी से सम वर्ड्स इन इंग्लिश, आवर टंग नेवर टचेज अपर और लोअर चा। हिंदी बोलिए तो हम अपने जो टंग है, जो हमारी जीभ है, ऊपर या नीचे तालू को छूती है, अंग्रेजी में नहीं छूती है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो गया। और ये कैसे होगा? ये बोलते बोलते अभ्यास से होगा। अब ज़्यादा डीप में न जाएं, आप डेली लाइफ में, फ्रॉम डेली रूटीन, जस्ट सपोज देयर इज नो पर्सन इन आवर home from whom we can converse or we can talk in English. No problem. Just you start. When we awoke or leave your bed, first of all you start saying good morning. जो आपसे है, जो भी मिले, whether your uncle, big brother, small kids, यू से गुड मॉर्निंग। यहाँ से स्टार्ट करो, छोटे से चीज़ से। हम SBM में आपको सिखाते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कस्टम है, कल्चर है, कि हम चरण स्पर्श करते हैं, टच द फीट ऑफ आवर एल्डर्स, यही हम सीखते हैं। तो इसी चीज़ को आप थोड़ा सा
मॉडिफाई कर दीजिए और सवेरे उठ के सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग कहना शुरू कीजिए। ठीक है, शुरू में लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन आप उनको, उनकी बातों को, जो कोई आपसे कुछ कहता है उसको कीप ए साइड, डोंट हीड देयर वर्ड्स, और आप बोलना शुरू कर दें। गुड मॉर्निंग हो गया, उसके बाद आप बच्चे हो हैं, फिर आप कहते हैं, आप ब्रश करते हो, आप सीधे मम्मी से कहो आई एम गोइंग टू क्लीन अवर टीथ, ऐसे ही बोलो अपने से ही। जैसे कहते हैं ना, मम्मी अभी हम ब्रश नहीं किए हैं, भले मम्मी ना समझे, आप बोलना शुरू करें, नो 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 आई एम गोइंग टू क्लीन माई टीथ। उसके बाद अगर आपकी माँ खाने पे बुलाती हैं, आप कहते हो कि अब स्नान नहीं किए हैं, नहाए नहीं हैं, तो आप माँ से कहो ना आई एम गोइंग टू टेक बाथ। अब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। आप ये मत देखो कि आप जो बोल रहे हो ग्रामेटिकली सही है या नहीं, सामने वाला इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे थ्रू और हैंड, सामने वाला आपकी बात समझ जाए। और उस इंग्लिश को, छोटे छोटे इंग्लिश को, बड़े बड़े नहीं, और दिमाग में ये रखना जो सेंटेंस आ रहा है आप ये ना रखना कि वेदर इट इज़ ग्रामर, वो तो बाद की पोर्शन, व्हेन यू आर फैमिलियर और you are ready to speak in English, then we see whether what you are saying that is grammatically correct or not correct. But it is my views, or you can say as a teacher, I advise you to start speaking English from your home. Keep aside the shyness, keep aside the hesitation, then see what happens. One day will come when you are able to express your views or thoughts in English. आप कहते हो कि कपड़े उतार लो, छोटा सेंटेंस करो, अब कपड़े उतार लो, हमारे दिमाग में आता है इसकी इंग्लिश क्या होगी, कुछ नहीं, पुट योर क्लोथ्स, पहनने को कह दिया, पुट असाइड योर क्लोथ्स, लाइक दिस, छोटे छोटे स्मॉल। अब इसके लिए कुछ शब्द है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास इंग्लिश में है, जैसे हिंदी में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें कई शब्द सुनते सुनते याद हो जाते हैं। कभी मम्मी पापा भैया दीदी ने नहीं बताया कि इसका ये हिंदी होगा, नहीं बताया। उसी तरह से हम जो हैं कि सुनते सुनते बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न, take a English paper or a stories book or comics, whatever, the material in English, the language, जो लिटरेचर आप ले रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, आप उसको पढ़िए। आपको समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप मैथ्स लगाते हो, केवल जो एग्जाम्पल दिया रहता है उसको सॉल्व करते रहिए, आप देखेंगे आपको 2-3 बार में वो भी आ जाता है। उसी तरह इंग्लिश में भी आप उनको पढ़िए और कमरा बंद करके लाउडली पढ़िए। आप देखिए धीरे धीरे 2-4-5 बार आप पढ़ेंगे तो कुछ शब्द आपके दिमाग में वो फीड हो जाएंगे, और फीड हो जाएंगे फिर हम उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को हम अपने यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन में, कन्वर्सेशन में। दूसरा है, आप डिक्शनरी सबके पास होगी, आजकल तो यूट्यूब पे या बाहर भी देयर इज सेवरल कोचिंग क्लासेस हु सेड आई विल टीच यू इन 60 आवर्स स्पोकन इंग्लिश, यानी हम 60 आवर्स में आपको पारंगत कर देंगे स्पोकन इंग्लिश में, कन्वर्सेशन। नो मैन, दिस इज नॉट पॉसिबल इफ यू नॉट टेक इंटरेस्ट। हाउ कैन इट पॉसिबल? इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि आप कुछ शब्दों को, आजकल जैसे एक छोटी सी डायरी ले लो, एक छोटा सा कुछ भी, अगर डायरी नहीं है छोटा सा पॉकेट डायरी ले लो, ऐसे ही डेली आप 2 वर्ड, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, डेली 2 वर्ड्स जो हैं आप अपने पॉकेट डायरी में नोट कर लीजिए और उसको याद कीजिए। आप उसको याद कर लीजिए और दूसरे दिन, नेक्स्ट डे
टेक अनदर 2 words एंड लर्न इट, नॉट लर्न इट, लर्न इट बाई हार्ट। उसको याद कर लीजिए, लर्न इट बाई हार्ट। इट डजेंट मीन दैट यू लर्न इट, लर्न बाई हार्ट। और दूसरे दिन, और पहले वाले दिन का आप रिवीजन करोगे, दूसरे दिन आपके पास 4 words हो गए, दे आर 4 words। और इस तरह से 1 month में आपके पास 60 न्यू वर्ड्स हो गए। अब न्यू वर्ड्स हर बच्चों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। बहुत से बच्चे को किसी वर्ड की मीनिंग मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो आपको जो वर्ड्स की मीनिंग नहीं मालूम है उसको उस पर लिखते जाइए और याद करते रहिए। 60 हो गए, और आप समझ लीजिए 6 महीने में कितने हो गए, इन 6 months, 1 years में कितने हो गए। इस तरह से आपके पास शब्दकोश हो जाएंगे, वर्ड पावर हो जाएगा नए नए शब्दों का, जिनका आप अपने डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में उपयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत इजी है इंग्लिश बोलना, बहुत ईजी है। हम इसलिए नहीं बोल पाते कि हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। और हमने कहा ना कि बाहर वालों से शर्म आती, घर में नहीं शर्माना। घर में आप स्वयं से अपने डेली जो दोस्तों से भी बात करते हो उससे भी आप स्टार्ट तो करो, जस्ट बिगिन। डोंट थिंक दैट इट इज राइट और रॉन्ग। आप बोलना शुरू कर दो। किसी मित्र से मिलते हो, किसी दोस्त से मिलते हो, आप कहते हो कैसे हो, आप उसी की जगह हाउ आर यू। अगर किसी ने आपसे पूछा कैसे हो, आप हिंदी में ठीक है आप यही कहते हो, लेकिन वहीं पे कहो ओ आई एम फाइन। तो यहाँ से आप जैसे जैसे इन छोटे शब्दों को बोलना शुरू करोगे आप बिगिन कर दोगे। उसके बाद आप अगर आगे, ये तो हो गया, या फिर आप छोटे छोटे जो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं, हम अपने सेकंड वीडियो में बताएंगे डेली यूज़ के वर्ड्स हैं, उनको आप नोट कर लो, पढ़ते रहो। लेकिन इन चीज़ों को कितना याद करेंगे। हमारे आप अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं, कल मैथ्स रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, कितना याद करोगे। तो इंग्लिश के लिए आपका सबसे अच्छा है कि आप बिगिन करो। आप ये मान के चलिए कि आपको अंग्रेजी आती है। हम बोल किस लिए नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं, हमारे अंदर झिझक होती है, हेजिटेशन होता है। अब इन दोनों चीज़ को एसाइड कर दो, किनारे रख दो, और आप ये मान के चलो कि आप सबसे अच्छा इंग्लिश बोलते हो। तो कहाँ से शुरू करो, घर से शुरू करो। हम कहते हैं गुड मॉर्निंग से शुरू करो। दोस्तों से, अगर आप 2-3 दोस्तों की सर्कल है तो आप उनसे करो। दूसरा वे, मान लो किसी से बोलने में है, आप मोबाइल यूज़ करते हो। अब मोबाइल यूज़ करते हो तो किसी से बात कर रहे हो, उसमें कुछ वर्ड्स का इंग्लिश में प्रयोग करो। जैसे कहते हो कि मैं बाजार में हूं, फ़ोन पे बात करते हो, कोई कहता है मित्र कहाँ हो, तो तुम कहते हो अरे बाजार में है, सिंपल कहो। अगर वो आपका दोस्त कहता है कहाँ हो, तो आप सिंपल कहो ना, आई एम इन मार्केट। आप बोलना तो शुरू करो, कैसे हो यार, फाइन। अगर कभी कभी कहते हो आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, आई विल मीट यू टुमारो। तो दोस्त है, आप फ़ोन पे तो कैसे शर्माना, फ़ोन पे तो शर्म आएगी नहीं। इस तरह से आज के लिए सबसे बढ़िया, अगर बोलना चाहते हो, अगर ईमानदारी से आप ये सोचते हो कि हम अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएं, तो इसके लिए है हम कुछ टिप्स देंगे। जैसे जनरल यूज़ है, अब हम अकेले अगर कुछ बोलें तो लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, क्यों कि कन्वर्सेशन के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए 2 लोगों का, हम कन्वर्स अकेले तो कर नहीं सकते, 2 लोगों का होना अति आवश्यक है। आप मोबाइल से किसी से बात करते हो तो कुछ वर्ड्स याद कर लो, उनसे आप उसमें अपने हिंदी लैंग्वेज में उसको बीच बीच में इंट्रोड्यूस करते रहो, और एक समय आएगा कि आप अच्छा इंग्लिश बोलने लगेंगे हैं।
ठीक है, आप बच्चे हो, अक्सर पढ़ने का मन नहीं करते हो, मन नहीं करता है तो आप मम्मी से कहते हो कि मम्मी सर में दर्द हो रहा है, तो आप इतना मम्मी सर में दर्द हो रहा है, अब देखो इतना लंबा बोले, और इंग्लिश में ये छोटे वर्ड्स हैं। आप आई एम देयर इज हेडेक, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सफर मैंने सफरिंग फ्रॉम हेडेक। अब मम्मी से कह दो ओ मॉम आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, देयर इज हैवी पेन इन माई, तो पेन, अब हेडेक हो गया। उसी तरह कभी कहे तो पेट में दर्द हो रहा है, अब पेट में जो दर्द हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, देयर इज पेन इन माई स्टमक। अब हम पेट को अब शुद्ध बोलेंगे तो स्टोमैक नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, स्टमक, पेट में दर्द हो रहा है, आज खाने का मन नहीं है, मदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फूड, आज खाने का मन है। आप इस तरह से बोलो। कहने का मतलब है कि डेली लाइफ में जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको आप स्टार्ट तो करो, एंड यू शुरू करके फिर मुझे कॉल करो। बहुत से बच्चे पहचानते होंगे, मुझे फ़ोन नंबर भी होगा मेरे उनके पास, आप स्टार्ट तो करो और आप बोलना सीख जाओगे। व्हेन यू, कभी आप फ़ोन करते हो अपने भाई एल्डर ब्रदर के पास, सिस्टर के पास, अंकल के पास, अगर कोई नहीं मिलता आप सर को फ़ोन करते हो, जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, माई जैसे आप मार्क फ़ोन करते हो, सर आई एम अभिषेक ऑफ क्लास 9th, आई वांट टू नो अबाउट व्हेन द स्कूल विल रीओपन। आप यहाँ से शुरू करो यार, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। कोई फंडामेंटल, इन माय पर्सनल ओपिनियन देयर इज नो फंडामेंटल फॉर्मूला दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। द मेजर प्रॉब्लम, ऑलवेज आई टेल यू इन द क्लास आल्सो, पहले यू डिटरमाइंड, you made ready yourself that from today, not tomorrow, from today I will speak 2 or 3 words daily in our daily routine। आप शुरू तो करो, जस्ट यू स्टार्ट, और आप एक दिन आएगा कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, और जैसे मैं हमेशा कहते हैं ऑल ऑफ यू आर माई फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर अबाउट स्पोकन इंग्लिश। आई एम नॉट गोइंग टू इन डीप because I know all of you what is the problem you people are facing. That is why I want to clarify in simple language. Just be ready with me to start speaking English। और अगर आपको इंग्लिश आप कितना भी पढ़ लें, suppose you are very meritorious, you have gained many degrees, but if you are unable to express yourself in English language, then your personality will never develop. To improve your personality, to gain respect from the society, it is necessary that you people, the future of India, must be well versed in English. For today, just you be prepared yourself to attach yourself with me and start speaking English from tomorrow.